एग्रेशन, एक्सट्रीमिस्ट। हाथ से बुराई रोकना एक्सट्रीमिज्म है। इसको मैं बार बार फ्लिप करके दिखा रहा हूं कि मतलब जिस दिन आपकी बच्ची लाहौर में कोई दो बंदे पकड़े होंगे ना, तो मैं दिल में नहीं बुरा जानूंगा ना, तो आप चीखे मारेंगे किधर है मोहम्मद का उम्मती, हाथ से क्यों नहीं पकड़ा तूने, या फिर दिल में बुरा जान के निकल लूं। दिल में तो वो भी बुरा जान रहे होते हैं जब बच्चे अगवा कर रहे होते हैं, खुदा की कसम वो भी दिल में बुरा जान रहे होते हैं। वो अपने आप को हीरो नहीं समझ रहे होते, मजबूरियों का और गलत सक्सेस की डेफिनेशन का जस्टिफिकेशन देके अगवा करते हैं कि हमारी मजबूरी थी इसलिए किसी की बच्ची अगवा की है। मैं अभी कल परसों टीवी पे देख रहा था, यूट्यूब पे, एक वो टीवी के कोई राइटर है, वो कहते हैं यार कराची में जो मोबाइल चोरी करते हैं उनको भी तो एम्पथाइज करो, उनके भी तो बेचारों के हालात ऐसे, उनका कसूर नहीं है। सोचे तो सही, जब बुराई जस्टिफिकेशन करने पे आते हैं तो फिर आप कल रेप भी जस्टिफाई करते हैं। आप बेचारे का क्या करें यार, शादी नहीं हो रही थी, हर बंदा जस्टिफिकेशन में बैठ गया। अंडरस्टैंड, अमर बिल मारूफ वन नहीं अनिल मुनकर के आते ही पाश हो गई थी करंट डेफिनेशन ऑफ एथिक्स कि भाई हाथ से रोकेंगे जी, किस क्या कुर्बान करना पड़ता है इसके लिए पता है? अम्मा अब्बा के अरमान कि बेटा तू अपनी जान जोखों में डालने के लिए मुसलमान हुआ था, हाथ से रोकने वाला है तू। अम्मी ने भी बताया मुझे और अबू ने भी बताया, बेटा जब मौका मिले जान बचा के भाग, हम सबको पता है बड़ा तेज है तू, बच के आ गया। जब मेरे पे नौबत आएगी ना तो मुझे वो जांबाज चाहिए होंगे, जब मेरी बच्ची पे नौबत आएगी मुझे वो जांबाज चाहिए होंगे जिनकी ट्रू एथिकल डेफिनेशन अल्लाह से आ रही है। और लोगों के बच्चों की नौबत आएगी, लोगों के हमसायों की नौबत आएगी कि किसी के घर में चोर आ गया है और मैं बैठा हूं कि यार बड़ा बुरा हो रहा है बेचारे के साथ, बड़ा बुरा हो रहा है, इनके घर चोर घुसा हुआ है। तो लानत है मेरे ऐसे मुसलमान होने पे कि जिसने मौका परस्ती के अंदर अपनी डेफिनेशन ऑफ एथिक्स बदलता है। फितरा की आवाज बता रहा हूं, इसके लिए कुरान पाक का मुअल्लम होने की भी जरूरत नहीं थी, फितरा में गोरों को भी समझ आ गई ये बात। इसी तरह एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के सामने नेल्सन मंडेला को बिठाया हुआ था न्यूयॉर्क के अंदर, बड़े बड़े जर्नलिस्ट आए हुए थे और एक यहूदी ने खड़े होकर कह दिया, पूरी यहूदी लॉबी साइड पे बैठी थी, यूट्यूब करें, मैंने भी यूट्यूब पे देखी है ना, मेरी इतनी उम्र तो नहीं है कि मंडेला का लाइव देखा था, आप भी देखी। तो यहूदी ने खड़े हुए कहा कि मिस्टर मंडेला, we have given our blood, sweat, money and effort to the movement against the apartheid force. आपको हमने आजादी दिलवाई है पैसे देके, बंदे देके, खून देके, और आप मुंह उठा के यासिर अरफात के पास पहुंच गए। नेल्सन मंडेला ने आगे से क्या जवाब दिया? और बड़े स्टूडेंट तालियां बजा रहे यहूदी सारे अमेरिकन, क्या बात तो दुरुस्त की यार कि एहसान फरामोश पैसे लेता है यहूदियों से और फलस्तीनियों की मदद करता है जाके, बात तो दुरुस्त थी, एथिकली करेक्ट बात है। नेल्सन मंडेला ने क्या जवाब दिया? गैर मुस्लिम ने क्या जवाब दिया? हमें शर्म आना चाहिए मुसलमानों को। गैर मुस्लिम ने पता क्या जवाब दिया? कहता अगर आपने ऐसे बंदे को पैसे दिए कि जो जिस जगह पे जाता है उसी जगह के असूल बना लेता है तो फिर गलत पैसे दिए, पैसे वापस कर देता हूं। मगर अगर आपने मेरी सॉवरेनिटी की स्ट्रगल को पैसे दिए हैं तो यासिर अरफात भी सॉवरेनिटी की स्ट्रगल ही कर रहा है, वो भी पिस रहा है, उसी तरह की मूवमेंट के अंडर है वो भी जिस तरीके के अंदर हम थे। मैं अप्रिशिएट ही कर सकता हूं कि आपने एफर्ट की थी, मैं तो समझ रहा था आप असूल को पैसे दे रहे हैं, मुझे क्या पता था आपके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, सियासत कर रहे हैं बैठ के। मैं वो बंदा नहीं हूं जो किसी के सामने जाऊं, जिसके सामने जाऊं उसी तरह का शक्ल बना लूं। I don't change faces based on the person I'm talking to. ये नेल्सन मंडेला गैर मुस्लिम सिखा रहा है, क्यों? क्योंकि कोई मुसलमान बचा ही नहीं इस तरह की मिसाल देने के लिए। मेरी अम्मी और मेरे अब्बू पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान 25 करोड़ अम्मी और अब्बू क्या जवाब सबक दे रहे कि बेटा जैसा देश वैसा भेष, जिधर जाओ पूरी तरह के हो जाया करो, ये सक्सेस है। वर्सेटिलिटी है, सीवी के ऊपर लिखा होता है वर्सेटिलिटी सर, ट्रांसफरेबल स्किल्स। सो जब मूवमेंट ही डेफिनेशन ऑफ सक्सेस से ड्राइव होती है, डेफिनेशन ऑफ सक्सेस मेरी अगर सेंट्रल पिलर किसी और चीज को रखेगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं होगा कि माल आ जाए बस,
तो फिर तो नवाज शरीफ ने भी ठीक किया ना। पाकिस्तानी फादर स्केल के ऊपर तो दुनिया का बेहतरीन पाकिस्तानी फादर है। अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया को उसने खा गया और बच्चों को फ्लैट बना दी। आपके अबू ऐसे करते, आपने उनकी तस्वीरों के ऊपर शायरी करनी थी, ठीक करनी थी ना कि ऐसा बाप। उसके बच्चे यही कर रहे हैं इस वक्त। क्या बाप है हमारा। 25 करोड़ बंदों से लड़ाई करके पैसे इकट्ठे किए और मेरे लिए फ्लैट बना दी। नस्लें तर गई। यही है ना हमारे भी मां बाप के जुमले। माने तो सही, नस्लों, अब नस्लों को काम नहीं करना पड़ेगा। ये जुमले नहीं बोल रहे थे पाकिस्तानी घरों में, नस्लों को काम नहीं करना पड़ेगा अब तो। इसकी तो बैठ के खाएंगी पुश्ते। पाकिस्तानी मर्द हैं, हम सबको पता है। अभी मैं बताता हूं, 2 सवाल मुझसे पूछे। जिसने बेस्ट सवाल किया उसको 3 लाख रुपए महीने की जॉब अभी देता हूं अपनी कंपनी में। देखें कैसा दिमाग चलता है। माने तो सही, हमारी डेफिनेशन, सेंट्रल डेफिनेशन के अंदर मसला डाल दिया।